वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और एक्सेल 101 के व्यूअर्स को मेरा सलाम। दोस्तों, पिवट टेबल डेकाडोज सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि पिवट टेबल में चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पिवट टेबल डेकाडोज सीरीज के लास्ट 3 लेक्चर्स में जाना इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल डेटा परफेक्शन एंड हाउ टू इंसर्ट पिवट टेबल। और आज हम सीखेंगे कि हम पिवट टेबल रिपोर्ट्स में चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल चार्ट्स के मास्टर बनने वाले हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेबल के साथ चार्ट इंसर्ट करना एक बहुत अच्छा तरीका है डाटा को विजुअल रिप्रेजेंट करने का। पिवट टेबल इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका देखेंगे। दोस्तों, मेरे पास वही एग्जांपल है जिसमें हमने पिवट टेबल इंसर्ट करना सीखा था, जिसमें मैंने डिटेल बात की थी पिवट टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है और पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट के बारे में भी बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उसे देख सकते हो। तो बात करते हैं हम पिवट टेबल को विजुअल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट क्रिएट करने का सबसे पहला रूल है कि जो आपने जिस डेटा में चार्ट क्रिएट करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करें। यानी कि उस पिवट टेबल को हमने सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इधर कंट्रोल ए के साथ जो है वो इसको सिलेक्ट कर लिया। उस इंसर्ट टैब में गया, इंसर्ट टैब में हमें चार्ट्स ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखें हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स की जो है वो कैटेगरीज हमें नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स के चार्ट हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने सिलेक्ट करना है कि हमने अपने डाटा में कौन सा चार्ट जो है वो लेकर आना है। हम तो देखें, अगर हम अपने डाटा का कॉलम चार्ट क्रिएट करना चाहें तो जस्ट हम कॉलम में गए और इधर से चार्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। जब हमने चार्ट क्रिएट किया तो चार्ट इंसर्ट हो जाने के बाद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आप टाइटल्स, लेबल्स, लेजेंड्स, कलर इसके चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इधर से इसका टाइटल चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका टाइटल इजीली चेंज कर सकता हूँ। सेल्स चार्ट मैंने इसका नाम रख दिया। अगर मैं इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहूँ तो मैं डिज़ाइन ऑप्शन में गया और मुझे बहुत सारे डिज़ाइन के चार्ट्स मिल जाए मिल जाएं तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इधर डिज़ाइन के चार्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। मैं अपनी मर्जी के कलर्स भी इधर चेंज कर सकता हूँ। जो मैं कलर रखना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं इधर इसके एलिमेंट्स चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर डाटा जो है वो मैं शो करवाना चाहता हूँ सेंटर में तो मैं कर सकता हूँ। मैं इनसाइड एंड में रखना चाहता हूँ तो मैं रख कर सकता हूँ। मैं बेस में रखना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। तो इस तरह हम जो है वो अपने चार्ट की सेटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप अपने डाटा को स्विच करना चाहते हैं यानी कि रो से कॉलम में लेकर आना चाहते हैं तो जस्ट हम इधर एक क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो रो से कॉलम में आ जाएगा। और उसके बाद हम अपने चार्ट की टाइप भी जो है वो इधर से चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉलम चार्ट था तो हम इसका पाई चार्ट भी बना सकते हैं, हम इसका लाइन चार्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने चार्ट को जो है वो एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है पिवट टेबल में चार्ट क्रिएट करने का आसान तरीका। अब मेरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में चार्ट कितनी किस्म के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम चार्ट की। कॉलम चार्ट क्या करता है जी? कॉलम चार्ट वर्टिकल बार को यूज करता है, यानी कि जो हमारा डाटा है वो वर्टिकली हमें प्रेजेंट करता है। और इसका पर्पस ये होता है जी कि इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। यानी कि हमारे पास जो भी डाटा है उसको इंडिविजुअली प्रेजेंट कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बार चार्ट की। बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार को यूज करता है। बार चार्ट में आपको दिखा देता हूँ बार चार्ट कौन सा है हमारे पास। ये ये जो हमारे पास है वो बार चार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखें जैसे कि मैंने बताया था कि बार चार्ट हॉरिजेंटल बार को यूज करता है, यानी कि हमारे डाटा को हॉरिजेंटली प्रेजेंट करता है। और कॉलम चार्ट जो था वो वर्टिकली हमारे डाटा को प्रेजेंट कर रहा था, बट बार चार्ट जो है वो हमारे डाटा को हॉरिजेंटली प्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट क्या होता है मैं पहले आपको उसको शो करवा दूं।
हो गया है क्या दोस्तों, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट क्या कर रहा है? लाइन चार्ट लाइंस को यूज करता है जो डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। तो ये काम लाइन चार्ट का होता है। उसके बाद एक और चार्ट की मैं टाइप डिस्कस करता हूँ, वो है पाई चार्ट। ये जो हमारा सेल डाटा है, इसका ये पाई चार्ट मौजूद है। इसमें अगर डाटा को चेंज कर दूं, ये देखें, ये डाटा मैंने चेंज किया, तो जब मैंने इसको रो से कॉलम में लेके आया तो आपके पास एक बेहतर समझने में आपको अब आसानी होगी कि पाई चार्ट क्या काम करता है। पाई चार्ट आ सर्कल डिवाइड इनटू सेक्टर्स, यानी कि पाई चार्ट जो है वो सर्कल को डिवाइड कर देता है डिफरेंट स्लाइसिस में। एक सर्कल बना देता है और उसमें हर डाटा का एक एक पॉइंट, एक एक स्लाइस ऐड कर देता है। इसके अलावा और भी बहुत सी टाइप्स हैं। एरिया चार्ट होता है, स्कैटर प्लॉट होता है, रेडिट चार्ट होता है, यानी कि जो हम अपने डाटा में ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो वही यूज़ करते हैं, जिसमें कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। इसके अलावा चार्ट्स की और भी बहुत सी टाइप्स होती है, जिसमें हिस्टोग्राम हो गया, और जेडर चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, एरिया चार्ट हो गया। इस तरह की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसको हम इंशाल्लाह अगली अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन चार्ट्स का क्या मकसद होता है और उसके मुताबिक किस तरह का डाटा हमें चाहिए होता है। तो ये पिवट टेबल में चार्ट क्रिएट करने का पहला तरीका था। अब मैं आपको पिवट टेबल में चार्ट क्रिएट करने का दूसरा और आसान तरीका बताता हूँ। हम वापस अपनी डाटा शीट में आए। ये हमारे पास डाटा है, इसको हमने कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट किया और हम फिर इंसर्ट टैब में आए और डायरेक्टली हमें इधर पिवट चार्ट का एक ऑप्शन नजर आया। तो जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे और अपनी डाटा रेंज देंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि हम पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वो करेंगे और देखें हमारे पास एक नई शीट ओपन हो चुकी है। अब वो उसने खुद ही जो है वो हमें बता दिया कि आप पिवट टेबल क्रिएट करो, मैं आपको चार्ट फौरी क्रिएट कर दूंगा। जैसे कि हमने अपने एक्सिस में रखा सिटी को, सिटी नेम को, और उसकी सेल्स को रखा हमने वैल्यूज में। तो उसने देखिए डायरेक्टली जो है हमारी चार्ट क्रिएट करके दे दिया। तो ये काम एक्सेल खुद ब खुद करता है पिवट चार्ट, इंसर्ट पिवट चार्ट के ऑप्शन में जाके। अगर हम डायरेक्टली अपने डाटा में चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं और अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, तो ये तरीका आपके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप डायरेक्ट जाएं, अपने डाटा को पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद इंसर्ट पिवट चार्ट पे क्लिक करें और अपना चार्ट जो है वो हासिल कर लें। इस तरह जो है हम अपने पिवट टेबल में चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी आज, और इसमें मैंने आपको बताया कि हम पिवट टेबल में चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि चार्ट क्या पर्पस क्या होता है, कौन सा चार्ट किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो, अगर आप मजीद पिवट टेबल में चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।